हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड स्ट्रेट। माय नेम इज गौरव एंड टुडे आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। डीएलआर की प्रिपरेशंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एंड रेगुलर बेसिस पे क्वेरीज आते रहते हैं कि भाई कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए, क्या हमारा आगे का प्रोसेस होना चाहिए, कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, कौन से टॉपिक्स के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम आज इस वीडियो में प्रॉपर जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है फ्रॉम 2020 से लेकर 2025 तक का कैसा रहा है, कैट का सिनेरियो, कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड कैट जो है वो किन टॉपिक्स पे ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा है कुछ ईयर से, सो दैट आप उन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देकर अपना डीएलआर सेक्शन इंप्रूव कर पाओ। और 5 महीना बचा है और 5 महीने में बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है आज के टाइम पर कि भाई होगा या नहीं होगा। देखो, अगर तो सिर्फ और सिर्फ सोच में सोचते हो आप कि भाई मेरा होगा या नहीं होगा, आप एक्चुअल में एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो तो गारंटी है कि नहीं होने वाला। एंड अगर आप एक्चुअल में सोचने के साथ साथ पढ़ाई में भी अपना टाइम लगाते हो तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर जाओगे। बहुत हाई स्कोप जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारा उड़ान बैच जो है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। इन केस आप में से कोई भी स्टूडेंट उसमें एनरोलमेंट लेना चाहता है तो लेकर स्टार्ट कर सकते हैं जी। लास्ट चांस है कैट 2026 के लिए, आप इस बैच के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस करना, रिविजन करना, एनालिसिस करना, मॉक्स का, स्ट्रेटजी सेशंस लेना, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है इसमें हमें। और लास्ट ईयर का मैंने डेटा ऑलरेडी शेयर किया था, लास्ट 2 ईयर्स का। जुलाई में स्टार्ट करने वाले अराउंड 22% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 98+ परसेंटाइल्स लेकर आए फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स फ्रॉम ईजी बैचेस। अराउंड 99 स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ 444 स्टूडेंट्स जो 98+ परसेंटाइल्स लेकर आए थे एंड दैट इज़ अ बिग नंबर। तो सक्सेस काफ़ी लोगों को मिला है, बट वो मिलेगा तभी अगर एक्चुअल में आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया होगा। ठीक है जी, चलिए अब हमारे पास में 5 मंथ्स बचा है और हमारे पास में इस वीडियो में हम कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने वाले हैं कैट 2020 से लेकर 2025 एलआरडी सेट्स का। उससे पहले इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2 आवर्स का जो पेपर पैटर्न है वो जब से बना है वो 2020 का ही टाइम था, कोविड के बाद से और 2 आवर्स का ही पेपर हो रहा है जिसमें 40 मिनट्स हमें डीएलआर सेक्शन को मैनेज करने के लिए मिलता है। ठीक है, एंड अपना पास में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देना आपको। कोई भी अगर आप सेक्शनल या मॉक जब भी अटेम्प्ट करते हो, LRDA इज़ नॉट अबाउट सॉल्विंग एवरी सेट बट अबाउट स्ट्रेटेजिकली सिलेक्टिंग द राइट वंस। अगर आप सही सेट्स को चूज़ करके उन पिक एंड चूज़ करके उन सेट्स को सॉल्व कर देते हो तो ऑब्वियसली आप एग्जाम में बहुत अच्छा करने का स्कोप बना देते हो। ठीक है, चलिए जी अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। 2020 से लेकर 25 तक का टोटल डेटा जो हम एनालाइज कर रहे हैं उसमें 81 सेट्स पूछे गए हैं 6 ईयर्स के अंदर। LRDA इज स्ट्रक्चर्ड बाय सेट टाइप्स रेदर देन द स्ट्रिक्ट टॉपिक टेक्सोनॉमी। हमने जो है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट टॉपिक के नेम के थ्रू नहीं, ओवरऑल जॉनर के ओरिएंटेड जो टॉपिक्स हैं उनको असाइन किया है। और आप DI, LR और क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग बेस्ड DI जिसको हम बोलते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्वेश्चंस बोलते हैं, उनके बारे में हमने डिस्टिंक्शन जो वो किया है। 2020 में अपने पास में 5 सेट्स से पर स्लॉट, 2021 में 4 सेट्स, 4 सेट्स, 4 सेट्स, 5 सेट्स एंड देन 5 सेट्स। तो ये हमारे पास में टोटल जो बाइफर्केशन रहा है 45 यहाँ पर और 36 यहाँ पर, तो टोटल 81 सेट्स का सिनेरियो बनता है। अब बात करते हैं जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो आपके सामने अवेलेबल है। ओवरऑल सेट काउंट प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूँ, DI, टेबल्स, ग्राफ्स, डेटा हैवी केसलेट्स, 29 सेट्स पूछे गए हैं जो कि शेयर बनाते हैं 36% का। इसीलिए मैं क्लासेस में आपको बार बार बोलता हूँ कि DI चार्ट्स आपको डिफिकल्ट ज़रूर लग सकता है बट आपको उसमें अच्छे से पकड़ बनाना है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। और बहुत ही रेयर स्लॉट्स ऐसे रहे हैं जहाँ पर इन सब में से कोई एक भी पजल ना पूछा जाए, इन सब टॉपिक से एक भी पजल ना पूछा जाए, बहुत ही रेयर। और उससे 2017 से लेकर 2019 तक भी सेम टेम्पलेट पे चल रही थी चीज़ें, ये पूछा ही जा रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इसके बिना पेपर अधूरा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आपका अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन एंड ग्रुपिंग, ये बेसिकली क्या है कि सिर्फ अरेंजमेंट का क्वेश्चन दे दे चांसेस कम रहते हैं। अरेंजमेंट के ऊपर शेड्यूलिंग का सिनेरियो रख दे, अरेंजमेंट के अंदर सुडोकू का सिनेरियो रख दे, अरेंजमेंट के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिलेक्शन भी करा दे, या फिर अरेंजमेंट के साथ में ग्रुपिंग एंड सिलेक्शन करा दे, वो कुछ भी करा सकता है। मतलब इन सब को मिलाकर एक पजल बनने का स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप टोटल सेट्स देखो तो 18 सेट्स बने हैं और टोटल जो शेयर है वो 22% है, बड़ा नंबर है। तो कुल मिलाकर अगर आप 1 और 2 के ऊपर अच्छा काम कर लेते हो और दोनों के ऊपर बहुत सारे सेट्स बन जाते हैं,
और प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत सारे सेट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप इनमें अच्छा पकड़ बना लेते हो तो हाई चांसेस बन जाते हैं कि आपको 2 पजल्स पेपर में ऐसे ज़रूर मिल जाएंगी जिनमें आप परसेंटाइल अपना बढ़ा सकते हो। और मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने आपको बहुत बार बताया है, DLR के अंदर 24 प्लस मार्क्स पे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका गेम बन ही जाना है भाई, बहुत अच्छे लेवल का। और अगर आप 30 प्लस पे ले गए तो आप 99.5 प्लस पे चले गए हो, कुछ उस तरीके का स्कोर रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। पेपर बहुत ही ज़्यादा एकदम ईजी ना बन जाए तब अलग बात है, अदरवाइज 24 मार्क्स पे आप बहुत सेफ हो DLR को लेकर। और ऑब्वियसली उसके बाद हमारा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, हम और कितना बढ़ा सकते हैं सो दैट हमारा ओवरऑल परसेंटाइल जो है वो अच्छा चला जाए। अब ये जो आता है, ये 3rd नंबर का जो रैंक है ना, ये ओवरऑल कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से 3rd नंबर है, बट क्योंकि IIM इंदौर इस ईयर पेपर बनाने वाला है तो मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस एक इंपॉर्टेंट हमारे पास में टॉपिक रहेगा, इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है। रीजनिंग बेस्ड DI होता है, प्रॉपर चार्ट्स नहीं होंगे, बट रीजनिंग सेंस लग रहा होगा उनको सॉल्व करने के लिए DI टाइप का क्वेश्चन होगा, या नंबर बेस्ड पजल्स आ जाएंगे, मीन मीडियन मॉड वाले। मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे पजल डालूंगा, मॉक सेक्शनल्स में बड़े सारे पजल्स इसके ऊपर बेस्ड डालने वाला हूँ। क्वांट बेस्ड LR, जहाँ पर पूरा पूरा मैथ्स ही लग रहा है, DI के स्लेट दिया गया है, पूरा का पूरा क्वांट्स लग रहा है, गेम्स के क्वेश्चंस, इनके आने के चांसेस जो है वो अच्छे खासे रहेंगे, क्योंकि IIM इंदौर पेपर बना रहा है, वो थोड़ा सा रीजनिंग ओरिएंटेड ज़्यादा टारगेट रखते हैं। तो आपका 1, 2 एंड 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी लिस्ट के सेट्स जो है वो बन जाते हैं। फिर आता है पजल्स, लॉजिकल मिसलेनियस लॉजिकल केसलेट्स, लॉजिकल पूरा पजल दिया होगा, कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, उनको फॉलो करना है, और बहुत सारा हमने प्रैक्टिस करा भी है। मिसलेनियस टेस्ट जो आपको दिए हैं फॉर ऑल द ईजी स्टूडेंट्स, वो रेफरेंस के लिए समझ पाएंगे, तो वो वाले टेस्ट बहुत सारे हैं, ये आपको रैप अप करना होगा। रूट्स एंड नेटवर्क्स, ये कैट इंटरेस्टेड हो चुका है जी, रूट्स एंड नेटवर्क्स के ऊपर क्वेश्चन बनाता आ रहा है मल्टीपल ईयर्स में, तो ये आपको आना चाहिए टॉपिक कि अगर बाय चांस पेपर में कुछ बन जाता है ऐसा तो यू आर गुड टू गो, आपके कंफर्ट जोन का होगा तो आप ऑटोमेटिकली कर भी लोगे। ऑर्डरिंग शेड्यूलिंग, ये अलग से सिर्फ ऑर्डरिंग शेड्यूलिंग, जैसे बर्गर पिज़्ज़ा फ्राइज़ का एक क्वेश्चन आया था, उसके बाद में भी एक पासपोर्ट वाला क्वेश्चन भी आया था, तो उस नज़रिए से भी लेकर आगे जा सकता है, या अरेंजमेंट के नज़रिए से भी आगे लेकर जा सकता है वो। देन व्हेन सेट थ्योरी ओवरलैपिंग ग्रुप्स, ये टोटल 5 सेट्स बने हैं अप्रॉक्स, और 6% जो है वो शेयर इसका रहा है 2020 से लेकर 2025 तक। ठीक है जी। अब वेन डायग्राम, आपके मन में ये जरूर आएगा कि भाई छोड़ दूं क्या, 5 ही तो सेट्स आए, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, अगर आपको वेन डायग्राम्स आता है ना तो आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, और अगर आपको वेन डायग्राम नहीं आता तो चाहे इजी वेन डायग्राम का क्वेश्चन भी आएगा तो भी नहीं आप कर पाओगे। तो आपको वेन डायग्राम पढ़ना जरूर चाहिए, अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना चाहिए, बट ऐसा ना हो कि वेन डायग्राम के पीछे ही आप भागते चले गए, पूरा टाइम वेन डायग्राम के बारे में सोच रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। बट आपको आना चाहिए कि अगर इजी या मॉडरेट टाइप का सेट आता है तो आप उसको कर पाओ, चांसेस है वेन डायग्राम के पूछे जाने के, तो आपको आना चाहिए जी। ठीक है जी, तो हमारे पास में ये 6 रैंकिंग्स हैं, होपफुली आपको आइडिया लग गया। अब अगर मैं आपको लास्ट ईयर्स के सिनेरियो बताऊं, 2025 में सर्कुलर चेयर्स अरेंजमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैरिफ, ये DI वाले जो पजल हैं, ट्रेन स्टॉप्स, टिकट ऑक्यूपेंसी, LR पजल टाइप का क्वेश्चन है, मैनेजर्स एंड ट्रांसफर अरेंजमेंट, ये डिफरेंट टॉपिक्स के कुछ पजल्स पूछे गए। कोई DI केसलेट के हैं, कोई ग्रुपिंग्स वाले हैं, कोई अरेंजमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, कोई DI चार्ट्स के ऊपर बेस्ड है, प्रॉपर DI के क्वेश्चंस हैं, उस तरह का गेम जो वो बनाए। 2024 का पेपर ज़्यादा DI ओरिएंटेड था, हल्का था, कैंडल चार्ट आ गया, बार ग्राफ आ गया, अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, कोर टॉपिक्स के क्वेश्चंस आ गए थे 2024 में। वैसा होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, स्पेशली 2026 के अगर मैं पेपर की बात करूं DLR के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही कम चांस है कि एग्जैक्ट टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। जैसे कि यहाँ पर अरेंजमेंट के ऊपर प्रॉपर अरेंजमेंट का सिटिंग बैठाने वाला क्वेश्चन आ गया, वो आने के चांसेस कम रहेंगे। लेंदी DI सेट आया था, DI रेटिंग सेट आया था, DI का स्कीमेटिक डायग्राम आया था, DI 2 ग्राफ आया था, बहुत हल्का बन गया था 2024 का पेपर, बट 2026 का वैसा नहीं बनेगा भाई। 2025 का थोड़ा हैवी था, 2026 का भी आप अच्छा पेपर समझ के चलो, ईजी बनने का स्कोप कम है। ठीक है, चलिए जी। 2023 में अगर आप देखोगे पजल ओरिएंटेड क्वेश्चन 10 थे टोटल, 2 पजल्स, अरेंजमेंट का 1 पजल, देन मैथमेटिकल रीजनिंग, देन क्वाइन बेस्ड, ये आप चेक कर सकते हो। ये ईयर्स उतने ज़्यादा हमारे लिए एम्फेसिस नहीं रखते, आप इधर भी चेक कर सकते हो। एम्फेसिस क्यों नहीं रखते, क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिक ईयर का डेटा एनालाइज करना चाहता हूँ तो वो मेरे लिए बेटर डेटा होगा 2020 का, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है जी। ठीक है, ड्राइवर्स एंड रेटिंग्स वाला क्वेश्चन आया प्योर DI के ऊपर बेस्ड। DI में साथ साथ रीजनिंग भी लग रहा था कि आप DI वाला डेटा तो रीड कर लोगे, बट उसके बाद आपको लॉजिकल सेंस ही लगाना था। स्टूडेंट्स एंड एग्जाम, और एक काम और करते हैं 2020 के लिए ना, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, इन सारे ही वीडियोज़ को मैं न्यू वीडियोज़ बनाऊँ और 2020 के सारे पजल को
2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चेंजेस करके बनाए जा सकते हैं, उसके ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊं, अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, फिर उसके ऊपर काम करूँगा मैं। ठीक है जी। अब ये आप चेक कर सकते हैं, ये हाई लो वाला एक गेम आया था कि भाई अगर हाई 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 और हाई होगा सबका तो इतने पॉइंट्स मिलेंगे, हाई एक बार हो, लो 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 3 बार हो तो इतने पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैंने कुछ पजल्स इनमें से ऑलरेडी ईजी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराए गए हैं, एंड बाकी के जो बचे हुए हैं वो प्लान कर लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालूँ, नए वीडियोस बनाऊँ 2026 के रिस्पेक्ट में, तो आप वो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूंगा। ठीक है जी। देन आपका जो मंथ प्लान होना चाहिए, आप अगर मंथ 1 के बारे में बात करो, एक चीज़ और, अगर आप सिमिलर प्लान फॉर क्वांट एंड BARC के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, सो दैट हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं और आपको जो है वो उससे हेल्प मिल जाए। आपको अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन, ग्रुपिंग सेट्स, ये सब आना चाहिए। 22% क्वेश्चंस आते हैं, और ये एक्चुअल में ना 22% अगर सेट ना भी आते होते तो भी इसका रोल ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि ये आपका बेस डेवलप कर देते हैं एडवांस LR के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपने इनका प्रैक्टिस करा होगा तो एडवांस LR की पजल्स में आपको परेशानी नहीं होगा, आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। आपको रीड और इंटरप्रेट करना स्टार्ट करना पड़ेगा टेबल्स एंड ग्राफ्स को। बेसिक चीज़ है, बार चार्ट कैसे रीड करते हैं, टेबल चार्ट कैसे रीड करते हैं। सिंपल DI सेट्स के साथ स्टार्ट करना, सो दैट आप DI का फोबिया लेकर आगे ना चलो। मंथ 2 में आपका DI, टेबल्स, ग्राफ, डेटा हैवी, ये पूरा का पूरा प्लानर जो है ना मैं उड़ान के अंदर लेकर जाने वाला हूँ। उड़ान जो हमारा बैच है उसका यही प्लानर रहने वाला है। तो आप में से अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड होगा, बहुत हाईली सजेस्टेड है मेरे एंड से, अगर आप जाना चाहते हो अपने एंड पे प्रिपरेशन अच्छे लेवल पर करना चाहते हो तो उड़ान बैच के साथ आप चलिए। अगर आप ऑलरेडी इजी बैच में हो तो आपका प्लानर ऑलरेडी बहुत सही लेवल पर हमने बनाया है। अगर कोई बंदा अभी भी स्ट्रगल कर रहा है बुरी तरह से, नहीं आइडिया लग रहा है कि यार आगे कैसे बढ़ूंगा, तो उड़ान बैच मेरा रिकमेंडेशन रहेगा उसके लिए। देन हमारे पास में 36% है, ये सेकंड नंबर प्रायोरिटी इसलिए रखा क्योंकि थोड़ा सा टीडियस है। अगर आपका बेस बना होगा तो आप इसको मैनेज बेटर कर पाओगे। आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का प्रैक्टिस कराना, क्वांट बेस्ड LR कैसे वर्क करता है इसका प्रैक्टिस चालू करा दूंगा मैं। कैलकुलेशन स्पीड, अप्रॉक्सीमेशन स्किल्स ये सिखाऊंगा भाई कैसे सोचते हैं। हर बारी कैलकुलेटर यूज़ करने का नीड नहीं होता, बिना कैलकुलेटर के भी हम कैलकुलेटर की तरह सोच सकते हैं। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स कराना, रूट्स एंड नेटवर्क्स करना, थोड़ा हैवी टॉपिक्स हैं बट आ सकते हैं जी एग्जाम में। वेन डायग्राम, सेट थ्योरी, ओवरलैपिंग ग्रुप्स, इन सब का प्रैक्टिस करना। मिक्स LR दिए, सेट्स अंडर स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट्स। आपका सेक्शनल्स का सिनेरियो मैं स्टार्ट करा दूंगा 3rd मंथ में। अभी जुलाई हो रहा है, अगस्त सितंबर, तो सितंबर 20 के आसपास आप सेक्शनल जो है वो देना स्टार्ट कर चुके होगे DILR के। अगर आप अपने एंड से प्रिपेयर कर रहे हो, ईजी का पार्ट नहीं हो, तो मुझे थोड़ा दुख है कि आप ईजी के साथ नहीं हो, बट अगर आप अपने एंड पर प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी और जगह पर प्रिपरेशन कर रहे हो किसी और कोर्स के साथ में, देन इट इज़ फाइन। आप अभी से स्टार्ट करके एटलीस्ट सितंबर 20 तक सेक्शनल ज़रूर स्टार्ट करिएगा, और उसके बाद में सितंबर एंड तक आप एक आध मॉक्स देना स्टार्ट कर सकते हो। अक्टूबर एंड नवंबर आपका फुल फ्लेज्ड जो है मॉक सेक्शनल एनालिसिस उसके ऊपर जाने वाला है। सेट सिलेक्शन के ऊपर काम करना, कौन सा सेट पिक करना है, कौन सा लीव करना है, क्यों कोई सेट पिक करना है और क्या रीज़न है किसी सेट को लीव करने का, सेट सिलेक्शन कैसे किया जाए, हर एक चीज़। कॉम्प्लेक्स डेटा को सही से टेबल के अंदर मेंशन करना कैसे पॉसिबल होता है। उसके अलावा 2020 से लेकर 2025, 2020 नहीं 2017 से लेकर 2025 तक के सारे पजल्स को रैपअप करना। 2 मॉक्स पर वीक देना है हमें अक्टूबर के टाइम पर, एंड नवंबर में ऑल प्रीवियस मॉक जो आपने उस ईयर में दिए होंगे, एंड पर्सनल आपके वीक सेट टाइप्स कौन से हैं उसके ऊपर काम करना। 2 to 3 मॉक्स पर वीक प्रॉपर मॉक देंगे अपना टाइमर के साथ में, जिसमें हम उसी स्लॉट में मॉक अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे जिस स्लॉट में हमारा एक्चुअल एग्जाम होगा। एंड जो हमारा फिजिकल मेंटल रेडीनेस जो है वो उसके लिए रेडी रहना। अपने को लास्ट फेज होगा जिसमें हमारी इंटेंसिटी लेवल एकदम पीक पे होनी चाहिए कि भाई अभी जो मैं अपने एंड पे, जो मैं बार बार इस चीज़ को मेंशन करता हूँ कि हमारा जो ये प्रिपरेशन का साइकिल है ना, ये कुछ ऐसा चलना चाहिए। बाय द टाइम आप कैट तक रीच करते हो तो आपका इंटेंसिटी जो है ना वो पीक करना चाहिए। कई लोगों का ये मिस्टेक हो जाता है, स्पेशली जो लोग जनवरी फरवरी में स्टार्ट करते हैं, उनका पीक ना पहले आ जाता है थोड़ा। जब पीक पहले आ जाता है, कैट अभी दूर है, तो वो पीक को नीचे जाना ही जाना है भाई। प्रॉब्लम है ना, अब हमारा जो बॉडी है ना वो बहुत ज़्यादा देर तक पीक पे रह नहीं पाता, वो फिर डिस्ट्रैक्शन का पार्ट बन जाता है। तो अगर आप सिस्टमेटिकली प्रिपरेशन को अपना बढ़ाओ और धीरे धीरे लेवल ऊपर लेकर जाओ, तो आप कैट तक आते आते बेस्ट इंटेंसिटी की फॉर्म में होगे, तो आप कैट में अच्छा करने का आपका स्कोप बहुत अच्छा हो जाता है जी। ठीक है जी, आई होप सो आई मेड ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियर। पूरा आइडिया आपको लग चुका है जी। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। अपना ध्यान रखें, एंड आई विल ट्राई टू फॉर्म मोर वीडियो सो दैट आपको जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डालूंगा सो दैट आपको हेल्प मिल पाए। सो मैं उस प्रॉमिस को तोड़ूं नहीं और अच्छे से आपको अच्छे से गाइड करता रहूँ। ठीक है जी, चलिए जी, दैट विल बी ऑल। थैंक यू, बाय बाय।